डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 टॉपिक्स के बारे में। टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बड़े काम के हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का मैं रूल आपको बता देता हूँ। जैसे कभी आपको हेडिंग लिखने को मिला और आपने हेडिंग्स गलती से सब एक में ही लिख दी। जैसे आपको लिखना था नेम, अब आपको टैब दबाना था, आपने स्पेस कर दिया, फिर आपने लिख दिया फादर्स नेम, फिर उसके बाद से अब मैंने टैब दबा दिया। टैब नहीं दबाना है, स्पेस दबाना है, मैंने गलत लिख रहे हैं। फिर उसके बाद से आपको लिखना है सपोज क्लास, फिर उसके बाद से रोल नंबर, देन मार्क्स। अब ये सब आपने एक ही सेल में लिख दिया, जो कि अलग अलग सेल में लिखना था, यानी अलग अलग कॉलम्स में, ताकि आप नीचे डेटा भर सकें। अब क्या करना होगा, सबको डिलीट करके फिर से आपको लिखना पड़ेगा। जी नहीं, अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन जानते हैं तो आप इसको सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल चीज से, फिर इस पे आते हैं। जैसे एक नाम है और मैं वो नाम लिख देता हूं यहाँ पर, कोई भी एक नाम, जैसे अमित कुमार मिश्रा, ये एक नाम हो गया। अब ये नाम आप चाहते हैं कि तीनों कॉलम में चला जाए, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाए, तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट कई बार चुन लेता है सही सही ऑप्शन। 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। मैं बताता हूँ आगे। तो फिक्स्ड विथ ही रहने दीजिए, आप नेक्स्ट कीजिए। देखिए सिस्टम अपने आप यहाँ से चुन लिया हुआ है, अमित कुमार और मिश्रा तीनों को अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना। ये देखिए तीनों अलग अलग डिवाइड हो गए। अब आते हैं इस पे, इसे भी मुझे क्या करना है, अलग अलग करना है। टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, नेक्स्ट किया, तो ये जितनी जगह इसमें स्पेस यूज हुआ है उतनी जगह से ये डिवाइड कर दिए। बट आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये बिल्कुल सही है? ये जो डिवाइड किया गया है ये क्या 100% एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा चाहिए हमको? नेम तो सही है, फादर्स नेम तो एक में होना चाहिए ना, यहाँ पर 2 हिस्सों में बट गया। तो आप इसको क्या करना है, क्लिक करना है और यहां से बस अलग कर देना, हटा देना। हट गया, खत्म। तो ये फादर्स नेम अब एक कॉलम में हो गए। फिर क्लास, ठीक है, फिर रोल नंबर, ये भी एक में होना चाहिए। इस पे क्लिक कीजिए और हटा दीजिए। अब ये टोटल आपको हो गया। तो जो चीजें चाहिए थी वो सारे आपके अलग अलग कॉलम्स में हो गए। इसके बाद नेक्स्ट करना है और देन फिनिश कर देना। अब आप देखिए आपका डेटा अलग अलग कॉलम्स में हो गया, जिसमें जितना जो चाहिए था वही है। अगर आपने डायरेक्टली कर दिया होता तो फिर रोल अलग होता, नंबर अलग होता, फादर्स अलग होता, नेम अलग होता। तो ये चीजें जो चाहिए थी वो हमने बना लिया। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का यूज होता है। ओके। अब जैसे कई बार आपको कुछ चीजें मिलती हैं, बीच बीच में आपको डैश लगा के मिल जाए या कॉमा लिख करके मिल जाए। अब ये तो क्या था कि सब में स्पेस था, अब वही आपको कॉमा लगा करके मिल जाए। जैसे आपको कॉमा लगा के मिल गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसको आपको अलग अलग करना है। इसके लिए आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, तो यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन चुनना होता है, डिलिमिटेड। नेक्स्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर। तो इसमें से आपको क्या चीज चाहिए था, कॉमा। कॉमा आपने दिया हुआ था, देखिए अलग अलग हो गए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, फिर उसके बाद फिनिश कर देना। ये हो गया आपका, चारों अलग अलग हो गए। तो कॉमा के हिसाब से, डैश के हिसाब से, जो भी चीज आप चाहते हैं, जिसके हिसाब से आप अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं टेक्स्ट को कॉलम्स में, तो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा यूज होता है, जैसे कई बार आपको डेट्स वगैरह लिख कर लोग इस तरह दे देते हैं। ये एक्चुअल में डेट का फॉर्मेट नहीं होता है, ऐसे डेट नहीं लिखा जाता। अब इस तरह अगर आपको डेट मिल गया लिखकर, तो आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम में आइए और यहां से देखिए क्या करना, डिलिमिटेड ऑप्शन में जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, तो इनमें से मेरा कोई काम नहीं, इसके बाद वाले ऑप्शंस में मेरा काम है। ये रहा, इसके बाद का जो मेरा ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है डेट, तो हम डेट पे क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे ये फॉर्मेट क्या है। जैसे पहले क्या लिखा है, तो पहले डेट लिखा है, फिर मंथ है, फिर ईयर है ना। जो हमारा इनपुट डेटा है वो डेट, मंथ, ईयर का फॉर्मेट है, तो हम वही लिख देंगे, वही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर पहले ईयर लिखा होता उसको भी हम ठीक कर सकते थे। तो अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश, ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट या तो डैश लिखा जाता है या फिर ये फॉरवर्ड स्लाइस इस तरह,
दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है। तो आप देखिए आपका क्या हुआ, डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया, ठीक हो गया जैसा आपको चाहिए था। तो ये होता है टेक्स्ट टू कॉलम का यूज। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन के बारे में। फ्लैश फिल ऑप्शन में क्या होता है, मेरे पास एक पहले से डेटा है, मैं इसके ऊपर बात करता हूं। इस डेटा में क्या करना है, हमारे पास कुछ नाम है, कुछ लोगों के नाम हैं जिनमें से मुझे सपोज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम चाहिए हो। तो हम इसमें से तुरंत कैसे निकालेंगे। यहाँ तो आप बोलेंगे 5-6 है तो लिख देंगे, लेकिन जब ये रिकॉर्ड आपको हज़ारों में हो, लाखों में हो, तो भी आप सेकेंड्स में ही काम कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, फ्लैश फिल ऑप्शन यूज़ करना होगा। ये ध्यान रहे, ये ऑप्शन 2013 के बाद के ही सारे MS ऑफिस में है। अगर आप 7 में कोशिश करेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम चाहिए तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है, इसका किसी का भी लिख दीजिए, आप पूरे लिस्ट में किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं और सिलेक्शन अपना इस लिस्ट में कहीं भी रखिए। बस फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सबके नाम का फर्स्ट नेम बाहर हो गया, आ गया। बस एक कंडीशन होता है, ये दोनों ही कॉलम आपस में जुड़े होने चाहिए, ये और ये कॉलम आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यहां पर जाके करेंगे तो नहीं होगा। मिडिल नेम निकालना, अब ये भी जुड़ा हुआ है दोनों, उसके साथ ये भी जुड़ गया। तो अब मिडिल नेम मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, कहीं का किसी का भी मिडिल नेम, जैसे इसका मिडिल नेम है कुमारी, हमने लिख दिया और उसके बाद फ्लैश फिल पे बस जाके क्लिक करना है। ये आपको होम बटन में भी दिया, फिल फ्लैश फिल। वहां पर भी मैं उस वीडियो में भी आप होम में देखेंगे सीरीज ऑप्शन में, वहां पर भी मैंने इस चीज को बताया है, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लैश फिल पे क्लिक कीजिए, देखिए सबका आपका भर गया। फिर इसके बाद लास्ट नेम, इसका लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ। अब आपने कैपिटल अगर यहाँ लिखा है तो कैपिटल ही आएगा, इसमें आपने क्या लिखा है उससे इसको फर्क नहीं पड़ता, सबके कैपिटल आपके बाहर हो जाएंगे। ओके, ये आपके लास्ट नेम गड़बड़ हो गया, किसी और का चेक करते हैं लिखकर। फ्लैश फिल अब सही है। तो कभी क्या होना, अगर किसी के नाम से नहीं आ रहा हो, गलत आ रहा हो, तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे का नाम ले लीजिए जिसमें थोड़ा ज्यादा लेटर्स हो, ज्यादा कैरेक्टर्स हो, तो सिस्टम जल्दी पिक करता है। तो ये हो गया नाम। अगर वैसे ही आपको डेट दिया हुआ हो और डेट में से आपको पिक करना हो पर्टिकुलर डे या मंथ या ईयर, तो क्या करेंगे, तो मुझे दिन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 12। अब मैं यहाँ पर 5 वाला क्यों ना दिन ले लूँ। तो ये याद रखिएगा, डेट में एक चीज तो आपने क्या सीखा, दोनों कॉलम आपस में जुड़े होने चाहिए। दूसरी बात, जब आप डेट पे काम कर रहे हैं और डबल डिजिट हो तो सिंगल डिजिट को नहीं लेते, क्योंकि अगर आप 5 लेंगे तो फिर सिस्टम इसमें से कंफ्यूज रहेगा ना कि 2 को ले या 1 को ले, फिर किसको ले, तो वो एक को ही पिक कर लेता है। इसलिए हमेशा डबल डिजिट वाले को ही भरें। 12 है, 15 है, उनमें से किसी को लीजिए और फिर फ्लैश फिल कर दीजिए, सबका सही आएगा। मंथ में भी वैसे ही है, एक है डबल डिजिट तो इसी को लेंगे हम, बाकी अपने आप भर जाए। अब अगर गलत लेंगे तो क्या होगा, करके दिखा देते हैं। हमने ले लिया 1, 0 1, तो 0 तो फिर आएगा नहीं किसी लेटर के पहले, आप कोशिश भी कर लीजिए 0 1 फिर 1 हो जाएगा। फ्लैश फिल करिएगा तो सबका एक एक लेटर आया। सिस्टम ये चीज नहीं पकड़ पाता है। इस स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, डबल डिजिट वाले को यूज करना है। अब देखिए अब करते हैं तो वही सही आ गया एकदम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ईयर निकालना है। ईयर के लिए हम लोग पूरा ईयर लिखते हैं, कभी अधूरा नहीं लिखिएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। फ्लैश फिल हो गया। अब अधूरा 15 लिखेंगे या फिर यहाँ क्या लिखेंगे 00, तो इसलिए पूरा कंप्लीट ईयर लिखेंगे तो कंप्लीट आए। तो ये था फ्लैश फिल का यूज। इसके बाद आता है ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट। जैसे इसके पहले के डेटा में से मैं एक डेटा ले लेता हूँ, नेम कॉपी कर लेता हूँ और लेके आ जाता हूँ अपनी सीट, यहां पर हमने ला दिया। अब इसमें बहुत सारे नाम हैं जो बार बार रिपीट हुए, पुनीत आया है तो फिर वो वापस से दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप चाहते हैं इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको डिलीट करना। आप एडवांस फिल्टर में गए होंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ये क्या करता है कि सिर्फ आपको रिकॉर्ड्स को हाइड करके दिखा देता है, लेकिन रिमूव डुप्लीकेट उसको डिलीट ही कर देगा। क्लिक कीजिए इसके ऊपर, फुल नेम, ये आपको सिलेक्टेड जो है वो कॉलम दिखा रहा है, ओके करना है। एंड देन ये देखिए आपको बता रहा है 30 जो नाम है वो यूनिक मिले हैं जो बच जाएंगे, 169 नेम जो है वो डिलीट हो जाएंगे
ओके कर दीजिए। 30 नाम आपको बचा हुआ है, एक हेडिंग और 30 नाम, और बाकी सब डिलीट हो गए। ये था रिमूव डुप्लीकेट। इस तरह से आपका टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट तीनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए डेटा वैलिडेशन। थैंक यू।